हेलो बच्चों, कक्षा 7 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में अभी तक कुल 12 इकाई पढ़ चुके हैं। आज हम 13वीं इकाई प्रारंभ कर रहे हैं और हमारी 13वीं इकाई का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। हम इस इकाई में पढ़ेंगे कि भोजन की हमें आवश्यकता क्यों है और भोजन को के परिरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। भोजन को अगर खुले में रख दिया जाए तो वो खराब हो जाता है, तो भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता क्यों है और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, यह हम पढ़ेंगे। और भोजन खराब कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। रोडेंट, कीट पतंग और बैक्टीरिया से कैसे हम अपने भोजन को सुरक्षित रखें इसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं वह हमें इस इकाई में पढ़ना है। अगर हम दूषित भोजन कर लेते हैं तो उस दूषित भोजन से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं या रोग होते हैं उसके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे संचारी, असंचारी, संक्रामक रोग और महामारी क्या होती है, किस तरह की परिस्थितियों को हम महामारी कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, इसके बारे में हमें इस इकाई में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि विभिन्न आंतरिक और बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। स्वाद के अनुसार नहीं, लेकिन सुपाच्य और पोषक तत्वों से युक्त जो भोज्य पदार्थ होता है उसका हमें सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ स्वादिष्ट लगे वही खाएं। हमें जो भोजन अधिक मात्रा में जितना पोषक पदार्थ देता है वह उतना ही उत्तम भोजन कहलाता है। तो हमें अपने भोजन में यह भी ध्यान रखना है कि हमें उत्तम पोषक पदार्थों वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना है। अक्सर हम घरों में हमें यह कहा जाता है कि भोजन, ताज़ा भोजन करिए, पोषक तत्वों से युक्त भोजन करिए। और जो हम देखते हैं कि क्यों ताज़ा भोजन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो पकाई हुई सब्जियां होती हैं रात में, अगर उन्हें आप सुबह देखते हैं तो ख़राब हो जाती हैं। गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण जो वातावरण में उपस्थित जीवाणु होते हैं वह बहुत तेज़ी से फैलते हैं, पनपते हैं और ज़्यादा तेज़ी से गर्मी के कारण, जिससे यह न केवल भोजन को हमारे बल्कि उस भोजन की पौष्टिकता को भी नष्ट कर देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें विषाक्त बना देते हैं। अगर हम उन्हें खा लें तो वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो वह भोजन खराब हो जाता है। और अगर हम उसका सेवन करते हैं तो हमें पेट से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या काफ़ी देर तक कटे हुए फल रखे हैं तो उन फलों का स्वाद और रंग भी हम देखे होंगे बदल जाता है, अर्थात ख़राब हो जाता है। डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ हैं वह भी एक समय बाद खराब हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों को डिब्बे में रखकर खाने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसे ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं जिससे कि उसमें जो बाहरी वातावरण में उपस्थित जीवाणु हैं वह पनपने ना पाएँ। डिब्बे के अंदर ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है और उसमें भोजन को परिरक्षित रखा जाता है। और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम प्रतिदिन ताज़ा भोजन खाना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की आजकल अनेक विधियां प्रचलित हो गई हैं कि भोजन को कैसे अधिक से अधिक समय तक ताज़ा और सुरक्षित रख सकें। इसकी बहुत सी विधियां प्रचलित हैं और इन विधियों को, भोजन को सुरक्षित रखने की इन विधियों को हम परिरक्षण कहते हैं। जो विधियाँ हैं भोजन को सुरक्षित रखने की, यह विधियाँ परिरक्षण कहलाती हैं और परिरक्षण की विधियों के द्वारा भोजन को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से सुरक्षित रखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसे भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए हमें भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करना या सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। भोजन खराब कैसे हो जाता है? मुख्यतः भोजन का रंग, रूप और आकार और स्वाद में अंतर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वह भोजन खराब हो गया है या खाने योग्य नहीं रह गया है, अर्थात दूषित भोजन है वह।
ऐसा भोजन शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करता है और साथ ही यह हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करते हैं? भोज्य पदार्थ जो मुख्य रूप से जीवाणु, ईस्ट, फफूंद, इन सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन संक्रमित हो जाता है, खराब हो जाता है। कीटों से भोज्य पदार्थ संक्रमित होते हैं और यह सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ बताया गया है आगे, वह हम देख लें। पहली चीज़ कवक। कवक कैसे भोजन को खराब करते हैं? बहुत दिनों तक रोटी या पाव रोटी जब रखी रहती है तो उस पर हम देखते हैं कि एक सफ़ेद रुई जैसी संरचना बन जाती है। यह जो रुई जैसी सफ़ेद संरचना हमें दिखाई देती है रोटी के ऊपर, वह कवक होते हैं। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है, फफूंदी लग गई है। तो कवक जो है उसके ऊपर उग जाता है और यह जो नम स्थान होते हैं उस स्थान पर रखे हुए भोज्य पदार्थों जैसे रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा, इन सब चीज़ों पर सफ़ेद जाले की जैसी रचना बना लेते हैं और उसे खराब कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, यह हमारे खाद्य पदार्थों को नष्ट करते हैं। तो कवकों द्वारा हमारे भोज्य पदार्थों को नुकसान हो गया। जीवाणु किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं? जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं और हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थ को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से हमें निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी, यह बीमारियां हो सकती हैं और इनके कारण काफ़ी हमें नुकसान होता है। इसके बाद ईस्ट होता है एक सूक्ष्म जीव जिसके कारण भोज्य पदार्थ खराब होते हैं। ईस्ट खमीर जो है, खमीर भी इसको कहा जाता है ईस्ट को। खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें वृद्धि करने के लिए नमी और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। ईस्ट की क्रिया जो है वह जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ होता है उस पर अधिक होती है और यह उस कार्बोहाइड्रेट को एल्कोहल में बदल देते हैं और वह कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खट्टापन आ जाता है, उसमें खट्टा लगने लगता है। ईस्ट का उपयोग लाभदायी भी होता है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में इसकी थोड़ी सी मात्रा डालकर 3-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है और फिर खाद्य सामग्री तैयार की जाती है, जैसे कि डबल रोटी। इसे बनाने में डबल रोटी स्पंजी हो जाती है इसका उपयोग करके बनाने से, और इसी तरह जलेबी बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कुछ और जीव हैं जैसे रोडेंट, कीट पतंगे, यह भी हमारे भोज्य पदार्थों को खराब करते हैं। लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे अनाज, गेहूँ, चना, मटर, इसमें भी कुछ जीव जंतु जैसे घुन इत्यादि लग जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अगर हम डिब्बे में बंद करके या बोरी में भर के ना रखें, खुले स्थान पर छोड़ देते हैं तो चूहे उसे खा जाते हैं। अनेक प्रकार के कीट पतंगे भी उन हमारे भोज्य पदार्थों को खाते हैं। गोभी का कीट है, बैगन का छेदक कीट है, यह सब हमारे भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले कीट होते हैं। तो यह सारी परिस्थितियां हैं भोजन का खराब होना, और खराब होने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। कवक, जीवाणु, और उसके बाद ईस्ट, रोडेंट और कीट पतंगे, यह सारे जो जीव हैं हमारे भोज्य पदार्थ को नष्ट करते हैं। खराब भोजन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। भोजन का परिरक्षण कैसे किया जाता है, परिरक्षण क्या कहलाता है, इसके बारे में पढ़ा गया। और फिर भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा। तो यह थी आज की क्लास। आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।